जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रकाश के चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने गोलीय लेंस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ लिया है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय लेंस के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों का किरण आरेख खींचना हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम लोग इस वीडियो में गोलीय लेंसों के आवर्धन के बारे में जानेंगे। आवर्धन क्या होता है गोलीय लेंस के लिए, और गोलीय लेंस से जो बनने वाला काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब है, इन प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होगा और चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवर्धन को किस प्रकार से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आवर्धन की बात करेंगे बच्चों। तो चिन्ह परिपाटी भी एक चीज़ है, आइए पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी लेंस होगा, इसका प्रकाश केंद्र होगा, मान लेते हैं इसका ये प्राथमिक फोकस हो गया। प्राथमिक फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु को रख देते हैं, जैसे ये वस्तु ए बी है, ठीक ना, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की जो किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर चलते हुए इसके मुख्य फोकस से होकर ये गुजर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाश केंद्र से लेते हैं बच्चों, इधर तो कभी नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन जब हम लोग इस प्रकार से इसको देखते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये वस्तु की ओर ही कहीं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता हुआ इस प्रकार से प्रतीत होता है। इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया? ये काल्पनिक वाली प्रतिबिंब हो गई, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो बच्चों, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने बताया था कि इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट होती है उसमें दाईं ओर का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, मतलब इधर चलने पर, दाईं ओर चलने पर यह धनात्मक मान देता है, यह दूरी जो है धनात्मक होती है, और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। ऊपर जाने पर दूरी जो है धनात्मक दूरी और नीचे आने पर ऋणात्मक है। अब इसी फ्रेम को यदि यहाँ रख दिया जाए, लेंस के प्रकाश केंद्र पर इस प्रकार से इसे रख दिया जाए बच्चों, तो ये देखिए ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया और ये मूल बिंदु भी मान सकते हैं इसको। तो इधर की दूरी जो होगी ये पॉजिटिव होगी, इधर की दूरी निगेटिव होगी, और ऊपर की दूरी प्रधान अक्ष से ऊपर वाला जो ऊंचाई होगी वो सब पॉजिटिव लेंगे, और नीचे यदि लटक जाएगा प्रतिबिंब तो निगेटिव लेंगे। तो देखिए वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर ही रखी जाती है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई जो होगी ये पॉजिटिव h1 के द्वारा डिनोट करेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्रधान अक्ष के ऊपर आ रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो इस प्रकार से h2 को भी प्लस लेंगे, है ना। इसके बाद वस्तु दूरी तो बाईं ओर पड़ेगी बच्चों। तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब जो बन रहा है ये वाली, ये भी बाईं ओर है, इसलिए ये भी दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस के द्वारा, उसके लिए क्या सब चिन्ह परिपाटी होगा। और एक चित्र वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस में ही बनती है, कल हम लोगों ने सीखा था। इस प्रकार प्रकाश केंद्र ले लिया, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले 4 बिंदु लेना ही लेना है। तो इस प्रकार मुख्य फोकस, ये मुख्य डबल फोकस हो गया, ये प्राथमिक फोकस, डबल प्राथमिक फोकस हो गई। कहीं भी वस्तु को आप जहां भी चाहे रख सकते हैं। ये रख लिया कहाँ पर? तो अनंत और 2f' के बीच में। यहाँ से प्रधान अक्ष के सीध में चलने वाली किरण जो है ये फोकस से होकर क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी, ठीक ना, इस प्रकार से। और दूसरी किरण जो है इस प्रकार से प्रकाश केंद्र से जाएगी, और ये देखिए, और ये
इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों। तो ये बन जाएगा आपका 2f और f के बीच में ये प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि ये अनंत और 2f डैश के बीच है। ठीक ना, इसको सीधा बढ़िया से मिलाइएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सीधा बनाइएगा तो अच्छा प्रतिबिंब बन जाएगा। आइए थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। ये फोकस हो गया, यहाँ पर कटा है बच्चों। इस प्रकार से इससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा ये। ठीक ना, इससे छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें सीखना है कि देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु जो है लेंस के बाईं ओर है और वस्तु की दूरी निश्चित तौर पर -u हो जाएगा, है ना। ये इसमें कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इसमें। ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की दूरी तो दाईं ओर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भी जो है पॉजिटिव होगा, नहीं। इसके अलावा वस्तु की ऊंचाई प्रधान अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? +h1। और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा? -h2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये काल्पनिक के लिए और ये वास्तविक के लिए चिन्ह परिपाटी इस प्रकार से लागू होगा। ठीक ना। तो चिन्ह परिपाटी आपने सीख लिया है। मुख्य रूप से इसे ही याद रखना है कि दाईं तरफ की दूरी, लेंस से दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव, लेंस से बाईं तरफ की दूरी निगेटिव, ऊपर प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, प्रधान अक्ष के नीचे की निगेटिव। इसी के अनुसार चिन्ह परिपाटी देंगे। अब सवाल है, ये आवर्धन होता क्या है, इसको कैसे लिखेंगे? तो आइए सीखते हैं। आवर्धन, आवर्धन को बच्चों लेंस के लिए रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। ठीक ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, इस प्रकार से इसको आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, लेंस के लिए कोणीय आवर्धन भी होती है, जिसे लेंस का आवर्धन क्षमता या प्रकाशीय की अंदर की आवर्धन क्षमता कही जाती है, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग रेखीय आवर्धन इसलिए कहते हैं कि ये जितनी भी दूरी है h2, h1, v, u सब रेखीय दूरी है बच्चों, इसलिए इससे जो आवर्धन होता है इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आवर्धन है क्या? दरअसल आवर्धन मतलब होता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन गया है, कितना गुना छोटा बन गया है या बराबर बन गया है। ठीक ना, इसी को आवर्धन कहते हैं। अब इसी में है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना या वास्तविक बना है, तो उस अनुसार से उसका चिन्ह परिपाटी लागू होगा। तो आइए लिखते हैं इसको। किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h2 से ज़्यादातर व्यक्त करते हैं बच्चों। अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल का भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ हम लोग h2 से व्यक्त कर रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तथा वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहा जाता है, जिसका मान
लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी का सिंबल है बच्चों भी, तथा वस्तु की दूरी U के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन या रेखीय आवर्धन को छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन का कोई भी मात्रक या मतलब डायमेंशन नहीं होता है, अतः जो आवर्धन हुआ बच्चों m बराबर H2/H1 बराबर V/U, ये हो गया बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अभी चिन्ह परिपाटी लागू नहीं किया गया है। अब दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों के लिए अर्थात काल्पनिक के लिए और वास्तविक के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी लागू करके उसका सूत्र निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए लेते हैं कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, काल्पनिक मतलब आभासी, अब जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा बच्चों तो ऊपर वाला चित्र को आप ध्यान से देखें, ठीक ना, और इसका सारा जो है चिन्ह परिपाटी लागू करने का कोशिश करें। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसके लिए देखते हैं सारा संकेत लिखा हुआ है यहाँ पर। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव लिया जाएगा हर हमेशा, प्रतिबिंब कोई भी हो वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए यहाँ धनात्मक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है इसलिए यहाँ पर H2 लिखेंगे। वस्तु की दूरी, वस्तु बाईं ओर है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह माइनस में लिया गया है, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस ही होती है ना। अब प्रतिबिंब जिधर भी बन जाए तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर कैसा बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है लेंस में, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस भी। अब सभी मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से, ठीक, इसको नोट कर लें।
तो यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। अब समीकरण 1 में इस मान को रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से आवर्धन, देखिए बच्चों आवर्धन है यहाँ पर, सिंबल m को बाद में लिखा जाएगा। पहले H2/H1 का मान देखते हैं। H2 जो है पॉजिटिव है, प्लस H2 हो गया बटे प्लस H1 बराबर, ये V और U दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस V/-U हो गया बच्चों, ठीक ना। इसलिए आवर्धन जो है m, चूँकि H2/H1 को ही m लिखा जाता है और वो भी देख रहे हैं इस दोनों का चिन्ह प्लस 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 ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस m बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, v बटे क्या हो जाएगा u हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंस के लिए आवर्धन जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो निकल चुका है। थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या याद रखना है, आवर्धन m का चिन्ह जो है H2 बटे H1 के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा। तो इसी अनुसार से ये आवर्धन m का चिन्ह H2/H1 के चिन्ह पर ही ये बच्चों यहाँ पर प्लस आया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा है कि प्रतिबिंब जब काल्पनिक हो तो आवर्धन m जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। अतः जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो आवर्धन m का चिन्ह धनात्मक होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर काल्पनिक के लिए तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब बारी है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी। तो आइए बच्चों देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब नीचे में हम लोगों ने बनाया था। इसमें क्या क्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार आया था बच्चों।
तो वस्तु प्रधानच के ऊपर रखी जाती है, ये पॉजिटिव संकेत है। आप देख रहे हैं, तो वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होता है। प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसलिए नीचे आ गया प्रधानच के, तो माइनस में, ये देख रहे हैं माइनस में H2 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये भी हो, ई पॉजिटिव होगी, लेकिन ये ऊंचाई जो है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया। वस्तु दूरी तो हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है बच्चों, तो इस प्रकार से माइनस यू लिखा जाएगा। और प्रतिबिंब दाईं ओर बना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, चिन्ह परिपाटी को हम लोगों ने लागू कर दिया है। अब जो है ये सारा संकेत जितना भी माइनस प्लस है सिंबल को ये डाल देना है समीकरण नंबर 1 में। तो इस चित्र को अब हटा देते हैं। चलिए, अतः समीकरण नंबर 1 से, तो बच्चों अब समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, तो जो लेंस का आवर्धन होगा वो बराबर H2/H1 बराबर V/U, यही सूत्र होता है। अब इसमें ये रख देंगे, देखिए H2 इसमें क्या रखना होगा, माइनस में, H1 तो प्लस में रखना होगा, V तो भाई प्लस में है, U तो हमेशा माइनस ही होती है। इसलिए जो लेंस का आवर्धन हो जाएगा, आवर्धन हमने अभी लिखा है कि m का चिन्ह H2/H1 के चिन्ह पर डिपेंड करता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। H2/H1 को क्या लिखेंगे, आवर्धन m बराबर प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया है, V/U। ये देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। हालांकि बाद में माइनस कट जाएगी, लेकिन अभी ये माइनस संकेत ये बतला रहा है कि लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब वास्तविक था उसके लिए आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगी, ठीक ना। अतः यही बात लिखेंगे, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो लेंस का आवर्धन लेंस के आवर्धन m का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो बच्चों हम लोगों ने सीख लिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होने पर आवर्धन धनात्मक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ये देखिए आवर्धन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब सवाल होता है कि न्यूमेरिकल बनाते समय इसे लागू कैसे करेंगे, तो आइए थोड़ा सीख लेते हैं कि लेंस के आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाते समय सबसे पहले आवर्धन का सूत्र m बराबर V/U लिया जाता है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, m बराबर V/U, देखिए यहाँ भी m बराबर V/U है,
ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग आवर्धन m बराबर v बाई यू ले लेंगे। अब पहली बार यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हुआ तो आवर्धन m धनात्मक होगा तथा दूसरा नंबर यदि प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो आवर्धन m ऋणात्मक होगा। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ तो m का चिन्ह पहले धनात्मक लेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m को क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे बच्चों। तो यही है रेखीय आवर्धन लेंस के लिए, यही नियम है बच्चों। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा लेंस के लिए आवर्धन m बराबर v बाई यू ले लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब प्रश्न में दिया है या वास्तविक दिया है, उस अनुसार से धनात्मक या ऋणात्मक लेंगे। बच्चों ये गोलीय दर्पण के ही तरह से दिखने में लगता है, लेकिन गोलीय दर्पण में आवर्धन m बराबर माइनस v बाई यू सूत्र होता था। m बराबर माइनस v बाई यू वहाँ होता था, लेंस के लिए प्लस v बाई यू हो रहा है ना। तो ये मेन चीज़ अंतर है। बाकी तो काल्पनिक के लिए वहाँ भी धनात्मक होता था आवर्धन, और वास्तविक के लिए मतलब यहाँ पर जैसे ऋणात्मक हुआ वास्तविक के लिए वैसे ही वहाँ भी होता था। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आशा है बच्चों आपने आवर्धन को समझ लिया होगा, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा और न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस सूत्र का उपयोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक आपका धन्यवाद।